जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BHDLA 135 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी क्लासेस कहाँ से मिलेगी, किस तरह से क्लासेस करेंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे और किन बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देने हैं। इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी थंबनेल में देख चुके होंगे कि एक सेशन से आपकी सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, इस सेशन के माध्यम से आपकी सारी की सारी सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगी इस सब्जेक्ट के। आपके फर्स्ट टाइम एग्जाम है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो इस तमाम बिंदुओं पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जो मैं बिंदु बताऊंगा आप सभी ध्यान रखना। पहली बात तो मैं आपके समय मतलब ऐसे बर्बाद नहीं करूँगा, जो भी बताऊँगा आपके लिए ही बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप सभी सुनिए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुई है जून 2023 इसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ, ताकि इसके माध्यम से, इसके जरिए, इसकी सहायता से मैं आप सभी को इसकी सही तरीके से बता पाओगे किस तरह से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इस सब्जेक्ट का नाम है, आप सभी देख सकते हो, हिंदी भाषा विविध प्रयोग। हिंदी भाषा विविध प्रयोग, ये आपके 3 घंटे का एग्ज़ाम होगी और अधिकतम अंक 100 का है। 100 अंकों का आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपके क्वेश्चन पेपर मिलेंगे ना। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ना हर सब्जेक्ट के नोट पढ़ना है। नोट पढ़ना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अभी इंटर के बाद अभी आए हुए होंगे, ग्रेजुएशन में है, तो इस पे ध्यान देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर चुके हैं, आप ऐसा गलती मत करना, इसलिए मैं ध्यान दे रहा हूँ, बार बार जोर दे रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से नोट दिए रहते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है फर्स्ट में खंड 1 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। आपको 2 खंडों में दिए गए हैं, ठीक है। 2 खंडों में से फर्स्ट खंडों में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है और सेकंड खंडों में कहा जाता है कि निर्देशनों के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। आपके सेकंड खंड में जो है उसका ऊपर में ही निर्देश दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने हैं। तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझते, नहीं जानते, तो आपको रटाया होगा कि किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दे के आ जाना है, कोई से कोई लिख के आ जाना है, लेकिन नहीं, इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट में आपको किन्हीं 3 का ही उत्तर देना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ठीक है। कहा जाता है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि देवनागरी लिपि के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। देवनागरी लिपि के संबंध में अपने विचार को व्यक्त कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन कहा जाता है हिंदी के परियोजनामूलक के रूप में किन्हीं 2 प्रयोगों का विश्लेषण कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के बढ़ते प्रयोग पर अपने विचार लिखिए। देखिए, मैं पहले कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ देख के, ऐसा नहीं है कि आप PDF लाए हो, क्वेश्चन बस देख के बोल रहे थे। मेरे पास भी PDF है, मैं पढ़ लेता, ऐसा नहीं है। मैं आगे बताऊँगा, इसको पहले मैं दिखा दे रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। कहा जाता है 4 नंबर क्वेश्चन में कि विशेषण का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए किन्हीं 5 विशेषकों का संज्ञा में परिवर्तित कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का किन्हीं 2 में से प्रश्नों का संक्षिप्त टिप्पणी करना है। उनमें से बैंकों में प्रयुक्त हिंदी अवयव, अनुतान, हिंदी प्रयोग और द्विभाषिकीकरण, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या कहा जाता है। अब खंड 2 में आगे, खंड 2 में क्या कहा जाता है, जैसे बता दिया था कि इसके खंड में सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के, मैंने बताया था ना आपको, इस पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 परिभाषिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये 3 अंकों के हैं, ठीक है। कहा जाता है अधिनियम, अध्यादेश, निविदा, प्रारूप, संविदा, विनिमय। और कहा जाता है 7वां में निबंध रचना के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखें। निबंध भी आपको पूछे जाते हैं। एक निबंध में भी देखिए कहा जाता है विज्ञान और मानव जीवन, भारतीय संस्कृति, इसमें से किन्हीं एक का जो है ना आपको निबंध लिखना है। और नेक्स्ट में कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 8 में किन्हीं 5 शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, आपको व्याकरण से भी फोकस करना होगा, व्याकरण में भी फोकस करना होगा। व्याकरण में आपको जो है संधि विच्छेद लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो संधि विच्छेद में आपको मैंने कुछ क्लास जैसे आपके बताऊंगा आगे, रमेश, प्रश्नोत्तर, सदानंद, दुरुपयोग, निराश। उसके बाद आगे कहा जाता है कि क्वेश्चन उपयुक्त, ठीक है। इस तरह से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 में से 2 खंडों में दिए गए हैं, 3 का प्रश्न फर्स्ट खंडों में और सेकंड खंडों में सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। तो आपको मैं अब बता दे रहा हूँ इसकी कैसे कैसे तैयारी करना है। ये तो क्वेश्चन मैंने दिखाया, आपको समझाया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें क्या कहेगा, आपके बुक से भी तो क्वेश्चन पूछेंगे। बुक से क्वेश्चन पूछने के साथ साथ आपको व्याकरण से भी पढ़ना होगा, हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी ग्रामर जो जिसे कहते हैं उससे भी पढ़ना होगा। जैसे कभी कभी विलोम शब्द पूछ देते हैं, संधि विच्छेद पूछ जाते हैं, तो अनेक शब्दों के पहले एक शब्द पूछ देते हैं। ये
सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अवयव हो गया, तद्भव हो गया, समास टाइप के इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब संधि विच्छेद लगभग हर साल पूछे जा रहे हैं, तो उसको ध्यान देना है। और इसके बारे में मैं इसकी देखिए इसकी क्लासेस के बारे में जो है ना, इसकी क्लास सारी क्लास जो है ना अपलोड मैंने कर रखा है, पूरा का पूरा चैप्टर, ऑल चैप्टर। ठीक है, ऑल के ऑल चैप्टर मैंने इस सब्जेक्ट की क्लासेस करवा रखा है, और पिछले सेशन में ही क्लास करवाया था, और आपके सिलेबस सेम ही है, कोई बदलाव नहीं है यार। तो आप उस सब्जेक्ट जितनी भी क्लासेस अपलोड है उसको देख लीजिए, उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए मैंने इस सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखा है, प्लेलिस्ट तैयार कर दिया जैसे BHDLA 135 के नाम से। ठीक है, ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, और इस कमेंट बॉक्स में भी मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा, सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप वहाँ से लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। ये रोटेट किया हुआ है इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो फोन में आपको जिस तरह से करते हैं उस तरह से दिखाई देगा। ओके, इसमें टोटल जो ना 16 वीडियो यानी 16 वीडियोज इसमें अपलोड है। 16 वीडियो में कौन कौन से वीडियो है देख सकते हैं आप सभी। देखिए थंबनेल में आपको दे रखे हैं कि यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 हो गया आपका। फिर देखिए इसी तरह से नीचे चलेंगे, यूनिट 1 हो गया, यूनिट 1। उसके बाद ये प्रीवियस के क्वेश्चन है जो मैंने पिछले बार पूछा गया था, उसको भी मैंने कवर करा रखा है ना। उसके फिर से प्रीवियस के क्वेश्चन जो हर साल मतलब मैं बताते रहता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए यूनिट 2 हो गया है ना, यूनिट 2 हो गया आपके यहाँ, यूनिट 2, यूनिट 3, इसी तरह से पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसमें कवर रखा है। 4, 5, 6, 7, ब्लॉक 2 आ जाता है, 8, फिर प्रीवियस के क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13, टोटल जो है ना इसमें आपका 13 यानी कि 13 चैप्टर तक आपका इस सब्जेक्ट में दिया गया। देखिए ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है, 20 मिनट, 19 मिनट, 23 मिनट, मतलब यही 20, 22, 18, 20 इसी तरह से मिनट के वीडियो हैं। हर यूनिट के लिए मैंने वीडियोज बना रखा है, क्लास करा रखा है। तो आप इतना अगर देख लेते हैं बस इतना ही इस क्लास, तो इस सब्जेक्ट में आप बेहतर कर सकते हो। क्लास देखना बेहद ज़रूरी है इस सब्जेक्ट में, है ना, क्योंकि इसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन समझ ही नहीं पाएंगे। आपको बोला क्या जा रहा है आप समझ ही नहीं पाओगे तो लिखोगे क्या। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, बस इतना देख लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा 100%। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, मुझे पता चलता है ना कैसे कौन कौन से वीडियो चल रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट का जो ना बहुत सारे स्टूडेंट अभी फोकस कर रहे हैं। यदि आप अभी से नहीं करेंगे तैयारी तो आपसे वो जो है बाकी जो देख रहे हैं वो बेहतर कर लेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी के सभी जो सारे के सारे क्लासेस कर लीजिए, तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। सफिशिएंट नहीं, बेस्ट रहेगा। मैं क्या बोलूँ, मतलब यही रहेगा बस। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर करा रखा है, कम समय में बेहतर तरीके से बताया, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को बताया। तो इतना कर लीजिए, इतना सफिशिएंट रहेगा। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और चैनल में बस यही सब्जेक्ट नहीं और भी सब्जेक्ट के क्लासेस अवेलेबल है, उसको भी देख सकते हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट के क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, प्रीवियस के क्वेश्चन हो, चैप्टर वाइज हो, सब कुछ अवेलेबल है, तो आप देख लीजिए, सबके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। तो बस चलिए, अब नहीं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।